नमस्कार दोस्तों ये है होम्योपैथिक मदर टिंचर एलियम सटाइवम। एलियम सटाइवम दोस्तों लहसुन से बनकर तैयार होता है। वही लहसुन जिसे हम मसालों के रूप में हमारे खाने में नियमित रूप से प्रयोग करते हैं। दोस्तों इस मदर टिंचर पर बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टरों ने अपने वीडियो बनाए हैं, परंतु उनके वीडियो का जो मुख्य मुझे ये लगा कि वो सीमित रह गए हैं केवल ये बताने के लिए कि ये मदर टिंचर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और खून को पतला करने के लिए बहुत अधिक यूज होता है। नो डाउट कि इसका सबसे प्रमुख उपयोग कोलेस्ट्रॉल को कम करना और खून को पतला करना है, परंतु हमें जानना चाहिए कि ये और कहां कहां पर उपयोग में आता है। तो मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। साधारणतः दोस्तों यदि हम जानना चाहें तो आपने अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से, अपनी दादी माँ से, अपनी नानी माँ से नुस्खों के रूप में लहसुन का जहां जहां भी उपयोग सीखा होगा उन सभी जगह पर दोस्तों ये मदर टिंचर यूज होता है। ये मदर टिंचर दोस्तों ये स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी का होता है, ये डायूरेटिक होता है, ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी इसमें होती है, एंटी ट्यूमर इसमें प्रॉपर्टी होती है, एंटी माइक्रो वायल होता है, मतलब ये बैक्टीरिया रोकता है, ये फंगस को रोकता है। इसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी होती है। यदि इसका सबसे प्रमुख लक्षण देखें तो ये प्लेटिलेट के एग्रेशन को रोकता है, मतलब प्लेटिलेट्स आपस में इकट्ठा होती है और इकट्ठा होकर के रक्त का थक्का बना लेती है, जिसके कारण खून जो है वो लगातार गाढ़ा होता जाता है, जिसके कारण खून का जो बहाव है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है दोस्तों वो स्लो हो जाता है, मद्दा हो जाता है, और कहीं कहीं पर क्लॉट यदि अधिक है तो वहां पर खून का बहना रुक जाता है। तो इसके कारण शरीर के अलग अलग हिस्सों पर दोस्तों बहुत सारे लक्षण नजर आने लगते हैं। तो ये उन प्लेटिलेट के आपस में जुड़कर इकट्ठा होकर रक्त के थक्के को रोकती है, खून को पतला करती है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिसके कारण बहुत सारे फायदे देखने में आते हैं। किस प्रकार के चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, तो ये जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारी जगह पर क्या होता है कि पानी को गर्म किया जाता है, उसमें लहसुन डाली जाती है और उससे बालों को धोया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे बालों में डेंड्रफ नहीं होगी, बालों में जो जुए हैं, जो लीक है वो दोस्तों खत्म हो जाएंगे। तो इस मदर टिंचर का उपयोग बालों में डेंड्रफ को खत्म करने के लिए, बाल्डनेस को दूर करने के लिए, बालों में यदि रूखापन आ रहा है या बाल यदि दो मुंह हो रहा है दोस्तों, तो इस मदर टिंचर का उपयोग किया जाता है। इंटरनली पीकर भी और एक्सटर्नली दोस्तों कई सारे लोग गर्म पानी में डालकर इसके मदर टिंचर से बाल धोने का भी बहुत पुराने होम्योपैथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को कोई एक पर्टिकुलर चीज को देखते हुए किसी जगह पर, एक जगह पर यदि उसने टकटकी लगा करके देख रहा है और वहां देखते देखते उसे चक्कर आने लग जाते हैं, तो वहां पर भी इस मदर टिंचर का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी की आंख से लगातार पतला पानी गिरता जा रहा है तो इस पतले पानी को रोकने के लिए इस मदर टिंचर का उपयोग किया जाता है। यह मदर टिंचर दोस्तों कई सारे लोगों के गले में सूखापन सा महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे अंदर खुरदुरापन है। कई बार वायरल इन्फेक्शन के दौरान या अभी जो बारिश का मौसम है इसमें बहुत सारे लोगों को ये फीलिंग आती है कि अंदर ड्राइनेस सी लग रही है और खुरदुरापन लग रहा है। तो ये मदर टिंचर ऐसी कंडीशन बहुत काम आता है। आंखों में कई बार एक लक्षण आने लग जाते हैं कि जब मरीज रात में सोता है और सुबह उठता है तो दोनों पलकें आपस में चिपक जाती है, चिपचिपाती सी महसूस होती है। तो वहां पर भी इस मदर टिंचर को दोस्तों यूज किया जाता है, बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये मदर टिंचर क्या करता है, शरीर में कहीं पर भी खून के गाढ़े होने को रोकता है, खून को पतला करता है, प्लेटलेट्स के आपस में जुड़ाव को रोकता है, प्रिवेंशन करता है, जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होता है। तो ये जहां कहीं भी आपको ऐसा महसूस हो कि किसी भी चीज में हमें गाढ़ापन आ रहा है तो उसे पतला करने के लिए इस्तेमाल में होता है। और शरीर में किसी जगह पर, मतलब ज़्यादा ठंड से जो चीज़ें जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है जैसे वो सिकुड़ रही है, तो उन ब्लड वेसल्स को डायलेट करने में या कहीं दूसरी जगह पर जो है कहीं भी सिकुड़न के कारण हमें तकलीफ महसूस हो रही है तो उस जगह को चौड़ा करने के लिए, ताकि वहां पर जो सिक्रेशन है वो आसानी से निकल सके, इस मदर टिंचर का इस्तेमाल होता है। कैसे मैं बताता हूँ दोस्तों। जैसे प्लेटिलेट्स का मैंने पहले भी बताया कि आपस में जुड़ती है, खून गाढ़ा करती है और खून के बहाव को रोकती है थक्के बना बना करके। तो जब इस मदर टिंचर को दोस्तों दिया जाता है तो ये कोरोनरी आर्टरीज डायलेट करती है, ब्लड वेसल्स डायलेट करती है, जिसके कारण ब्लड का प्रवाह बेहतर होता है। दूसरा, प्लेटिलेट्स के आपस में जुड़ने को रोकती है, उसे अलग अलग करती है, तो खून का थक्का जो है वो भी धीरे धीरे दोस्तों टूटता है। इसके अलावा इसमें लिपिड प्रोफाइल जो यदि आप टेस्ट कराते हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा आता है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा आता है, आपका एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ा आता है, तो ये उन सभी को कम करने का काम करती है, जिससे आपकी हार्ट की, आपकी ब्लड वेसल्स की, आपकी कोरोनरी आर्टरी की जो सेहत है दोस्तों वो बेहतर होती है और आप
संभावित हार्ट अटैक के खतरे से बचते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग पूरे बारिश के सीजन में, पूरी ठंड में, और कई सारे लोग तो पूरे पूरे साल डेली लहसुन की 1-2 कली सुबह और शाम खाते हैं। तो ऐसे लोग जो हार्ट अटैक के खतरे से बचना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल के कारण, ब्लड वेसल्स के पतले होने, सिकुड़ने के कारण, खून के गाढ़े होने के कारण, वो लंबे समय तक दोस्तों एलियम सटाइवम मदर टिंचर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ये नलिकाओं को चौड़ा करने का काम करती है। बहुत सारे लोगों में कफ एंड कोल्ड जब हो जाता है तो अंदर म्यूकस जो है दोस्तों वो फेफड़ों में जमा हो जाता है। जब फेफड़ों में म्यूकस जमा होता है तो मरीज जब सांस लेता है तो गड़गड़ाहट सी सांस आने लगती है और म्यूकस गाढ़ा होकर जमा हो जाता, निकल नहीं पाता। तब यदि हम इस एलियम सटाइवम मदर टिंचर का यूज़ करते हैं तो दोस्तों ये लंग्स की जो ब्रांकियल ट्यूब्स होती है उसे डायलेट करती है, चौड़ा करने का काम करती है। साथ साथ जो म्यूकस गाढ़ा हो गया था उससे ये लिक्विफाई करती है, तो पतला कर देती है। तो आराम से वो म्यूकस जो है दोस्तों वो लंग्स से बाहर निकलता जाता है। और लंग्स में म्यूकस जमा होने के कारण जो आपको कफ निकलने में दिक्कत आ रही थी, जो आपको खरखराहट सी महसूस हो रही थी और जो आपको सांस लेने में ब्रीथिंग डिफिकल्टीज आ रही थी दोस्तों, वो सभी धीरे 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 ठीक होती है। तो ये आपके कफ के केसेस में, आपके कोल्ड के केसेस में, आप में जो म्यूकस जमा हो गया है दोस्तों, लगातार खांसी चल रही है और कफ बाहर नहीं निकल रहा, इन सभी केसेस में भी दोस्तों मदद करती है, बेहतर स्वास्थ्य करती है। इसके अलावा दोस्तों जब इस मदर टिंचर को लिया जाता है तो ये पेट के अंदर इंटेस्टाइन में जा करके इंटेस्टाइन की जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है उसको बढ़ा देती है, जिसके कारण ये आपको कब्ज से राहत दिलवाने में मदद करती है। इसके लगातार सेवन से आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसके कारण खाना आपका पचता है, उनको दोस्तों ये अधिक मात्रा में सिक्रेट करने का काम करती है। तो ये आपके डाइजेशन में, आपके गैस की समस्या में भी राहत दिलाती है। दोस्तों ये मदर टिंचर कृमि को नष्ट करने के भी काम आता है। तो बहुत सारे लोग जिनको पेटों में, आंतों में कृमि हो जाते हैं, इसके अलावा दोस्तों जिनका पेट दर्द करता रहता है, तो ऐसे सब लोग भी इससे बहुत फ़ायदा लेते हैं। महिलाओं में दोस्तों ये एक जगह अच्छा यूज़ होती है। यदि किसी महिला में बच्चे को दूध पिलाने के बाद जब दूध पिलाना छोड़ दिया हो और स्तनों में सूजन आ जाए तो वहाँ पर ये उस सूजन को कम करने का काम करती है, बेहतर करने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि ये खून के प्रवाह को बढ़ाती है। तो यदि किसी व्यक्ति को चेहरे पर दाग धब्बे हो रहे हैं, चेहरे पर जो स्पॉट्स पड़ जाते हैं और उनमें लगातार ईचिंग चल रही है, तो ये उसे भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग स्किन की कंप्लेंट में लहसुन को पीस कर लगाते हैं। कई सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि यदि आपको कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर लहसुन को पीस करके पेस्ट बनाकर फंगल पे लगा लीजिए। तो चूंकि इसमें एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज तो होती है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, तो यदि आप फंगल के केस में भी इस मदर टिंचर को ओरली लेते हैं तो आपको दोस्तों बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। हालांकि ये कुछ लंबे समय तक लेने के बाद इसका इफेक्ट आपको बॉडी पे महसूस होता है। और जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में सरसों के तेल में लहसुन डालकर कान के दर्द में इस्तेमाल में लिया होगा, कान के दर्द में, कान में जो मैल जम जाता है उसे बाहर निकालने में आपने यूज किया होगा। तो इसी तरह से दोस्तों ये मदर टिंचर यदि आप इंटरनली लेते हैं तो भी ये दोस्तों कान के बैग्स को बाहर निकालने में मदद करती है, साथ ही साथ कान के दर्द से आपको राहत दिलाती है। और साथ ही साथ जैसे हम जोड़ों के दर्द में सरसों के तेल में लहसुन को पीस कर गर्म करके जोड़ों पर मालिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब लहसुन सरसों के तेल के साथ जोड़ों पर दोस्तों जाती है तो ये वहाँ पर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाएगी, वहाँ पर हीट पैदा करेगी, जिसके कारण आपको जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। तो यदि आप जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो भी दोस्तों लहसुन के सेवन से इस दर्द में राहत ले सकते हैं। और दोस्तों ये मदर टिंचर ईजिली आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाता है। इसकी डोज दोस्तों आप 10 से 15 बूंद सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डाल करके पी सकते हैं। इसे आप लंबे समय तक ले सकते हैं। चूंकि ये लहसुन से बना है इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। आप बिना किसी संदेह के इस मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार थोड़े से पानी में मिलाकर किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आपको एलियम सटाइवम का मदर टिंचर आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था लहसुन यानी कि एलियम सटाइवा। बहुत सारे इस्तेमाल में आता है परंतु सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आता है हार्ट में। यदि आपको थक्के जमना शुरू हो गए हो, कोरोनरी आर्टरीज में आपका खून गाढ़ा हो रहा हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा, बहुत ही शानदार दोस्तों ये काम करती है और फेफड़े से म्यूकस बाहर निकालने में भी बहुत मददगार होती है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।